सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य की हम बात कर रहे हैं। आरोह भाग 1 आपकी मुख्य पुस्तक है। पाठ संख्या 5 भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता संकलित है, घर की याद, जिसमें वो जेल में बंद है और घर की उनको याद आती है। स्माइल 3.0 होमवर्क आज दिनांक 18 अगस्त 2021 को आया है। ये आपके भाग दूसरा है। कौन सा है? भाग संख्या 2। भाग 1 हम पहले हल कर चुके हैं। देखते हैं इसमें जो प्रश्न पूछे थे उनका हल अपन यहाँ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि के पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे? तो कवि जेल में बंद है और वहाँ वो जो है घर की याद उसको जो सता रही है, सावन बरस रहा है। कवि के पिता ने जब सभी भाई बहनों को खड़े या खेलते देखा होगा तो उन्हें 5वें पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र की याद आई होगी। वे उसका यानी कवि भवानी प्रसाद मिश्र का नाम लेकर के रो पड़े होंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि ने सोने पर सुहागा किसे बताया है? तो कवि ने सोने पर सुहागा स्वयं को बताया है। पिता अपने 4 बेटों को सोने के समान मानते थे तथा 5वें को सोने पर सुहागा। आज उनका 5वां बेटा कवि भवानी प्रसाद मिश्र, जो उन्हें सबसे प्यारा लगता है, जेल में उनसे दूर बैठा है, अतः उसके बिना चारों बेटे उन्हें हीन लग रहे होंगे। यानी सोने पर सुहागा एक पिता के लिए भवानी प्रसाद मिश्र थे। तीसरा प्रश्न देखिए, कवि की मां ने उनके पिता को किस प्रकार सांत्वना दी? उत्तर देखेंगे। कवि की मां कहती है कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है, तुम्हें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। वह आपके दिखाए मार्ग यानी देशभक्ति के मार्ग पर चला है और इसे अपना उद्देश्य बनाकर गया है। ये तुम्हारी परंपरा है, अर्थात तुम भी देशभक्त थे और तुम्हारा पुत्र भी देशभक्ति के मार्ग पर चल रहा है, इसलिए तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार उन्होंने सांत्वना दी। चौथा प्रश्न देखेंगे, कवि सजीले सावन से क्या प्रार्थना करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मूल भाव भी इसी में है। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम चाहे बरसते रहो परंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे। यानी तुम प्रकृति में चाहे बरसो लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से आंसू नहीं बरसने चाहिए, ये प्रार्थना की है। वे अपने 5वें बेटे को याद करके दुखी न हो, अर्थात दुखी होंगे तो उनकी आंखों में से आंसू बरसेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है सावन तुमसे है कि तुम प्रकृति में चाहे बरसो लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से आंसू के रूप में मत बरसो। अंतिम प्रश्न देखिए, 5वां, कारागृह में कवि का वजन कितना और कैसा हुआ है? उत्तर है, कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सावन, मेरे माता पिता को यह भी बताना कि मैं यहाँ सुखी हूँ, मैं यहाँ सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ। एक तो उनका जो काम है जेल में सूत काटने का। मेरा वजन 70 सेर है। कितना वजन बताया कवि ने अपना? 70 सेर। मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, भोजन भी जो है ढेर सारा करने के लिए कवि ने कहा है। खेलता कूदता हूँ, कवि की जो दिनचर्या है वो खेलने और कूदने की है, तथा दुख को अपने नज़दीक नहीं आने देता हूँ। मैं यहाँ मस्त रहता हूँ परंतु उन्हें ये न कहना कि मैं डूबते सूर्य के समान निस्तेज हो गया हूँ। बाकी तो मैं अच्छा हूँ, 70 सेर मेरा वजन है और सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ, भोजन करता हूँ ढेर सारा, खेलता हूँ कूदता हूँ। ये सूचना जाकर के मेरे माता पिता को बता देना। प्यारे बच्चों, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद।